आज दिनांक 18 मार्च 2024 को इतिहास का कक्षा 12 का पेपर हुआ था। उसकी आंसर की उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये इतिहास का पेपर है। पूरी तरह से इसको हम हल करेंगे। 3.25 घंटे का पेपर और 80 अंक पूर्णांक था इसका। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं जो हर पेपर में आते हैं, वही निर्देश इस पेपर में भी थे और आंतरिक खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखने थे। इसके बाद यहाँ से खंड ए शुरू होता है जो आपका बहु विकल्पी वाला खंड था। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पेपर है। मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो जो मोहनजोदड़ो बस्ती है वो 2 भागों में विभाजित थी। ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, तीर्थयात्री स्वेन सांग किस देश से आए थे? तो वेन सांग है ये। यहाँ आप अंग्रेजी देख सकते हैं, वेन सांग जिसे हम कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। चीन से ये यात्री आया था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? ये सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। स वाला ऑप्शन सही है। 5वां देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। स वाला ऑप्शन सही है। छठा देखिए, युग्म सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का ये भी सही है। ये पीटर मुंडी है, ये जर्मनी का नहीं है। ये विकल्प आपके सुमेलित नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। मार्को पोलो इटली का। 7वां प्रश्न, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये ऑप्शन नंबर से फ्रांसवा बर्नियर ने ये ग्रंथ लिखा था। 8वां प्रश्न देखिए, इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसमें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 9वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, बार बार आपके रिवीजन में भी आया था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 10वां प्रश्न, यवन शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता था? तो यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था। ए वाला ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न, बंगाल में इस्मरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में यह बंदोबस्त लागू किया गया। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था और ये बाकी के सब बाद में हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर आपके पहले हो गया था। 12वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के जो सत्र हुए थे वो थे, उनकी संख्या 11 थी। 11 सत्र हो चुके थे। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। से वाला ऑप्शन सही है। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। रिक्त स्थान देखिए, इनकी पूर्ति अपने को करनी है। सिंधु सभ्यता में जो बाट होते थे सामान्यतः वो किस पत्थर के बनाए जाते थे? तो चर्ट नामक का एक पत्थर है, उसके बनाए जाते थे। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मंदसौर को दसपुर नाम से जाना जाता था।
किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है? बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है। चौथा देखिए, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्नल कोलिन मैकेंजी। पांचवा देखिए, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 जो भाग है वो कहाँ से आता था? वो आता था अमेरिका से। सहायक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, तो किसके द्वारा ये तैयार की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सहायक संधि प्रथा लागू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसके बाद देखिए, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर है। पहला देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था? कि एक तो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया की दर्जन भर मोहरें मिली थी। मेसोपोटामिया में कर लीजिए, मेसोपोटामिया में दर्जन भर मोहरें जो है हड़प्पा की मिली थी और मेलुआ शब्द भी आया है। तो इससे पता चलता है कि दूसरे देशों से भी सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क था। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। मातृ वंशिकता का अर्थ क्या है? मातृ वंशिकता का मतलब है जो परंपरा जो है माता से पुत्री की ओर चलती है। जो मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे वो मातृवंशिका का अर्थ होता है, यानी माता से पुत्री की ओर जो वंश परंपरा चलेगी उसे हम मातृवंशिकता कहेंगे। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी? तो ये पैदल जो डाक व्यवस्था थी उसको कहते थे, पैदल डाक व्यवस्था को। पांचवा देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है? तो ये दरगाह जो है दिल्ली में है। गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम भव्य व सुंदर प्रवेश द्वार को कहते हैं। दक्षिण भारत में ये मंदिर निर्माण की शैली थी। मुकद्दम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? ये पंचायत का मुखिया था, पंचायत का मुखिया कहलाता था। फिर कह रहा है कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो इसमें एक तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी और पंडित नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोनों ही दृष्टि में ये इम्पोर्टेंट है। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? एक छुआछूत जो है, छुआछूत को मिटाया, छुआछूत दूर करने का उपाय किया, बाल विवाह रुकवाया, बाल विवाह का विरोध किया और जो गरीब हैं इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए आंदोलन किए। ये सारे काम जो है तादाद में स्थापित करने के लिए किए थे। 10वां प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था। इसके बाद यहाँ से खंड ब शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे खंड ब के, इनको भी आपको पढ़ने थे। और खंड स में 3-3 नंबर के प्रश्न थे और 100 शब्दों में उत्तर लिखना था। खंड द में 4-4 नंबर के प्रश्न थे, 250 शब्द में उत्तर लिखना था। और भारत के मानचित्र में आपको राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, नासिक, पाटलिपुत्र, कलिंग, मेरठ, आप जो है जैसे राखी गढ़ी ये हरियाणा में, तो हरियाणा राज्य में इसको लिखना था। नासिक जो है महाराष्ट्र में है, ऐसे ही कलिंग जो है उड़ीसा में है, पाटलिपुत्र बिहार में है और मेरठ यूपी में, इनको लिखना था। एक ऐसे ही ये अथवा वाला आया है, अजंता एलोरा की गुफाएं, मथुरा उत्तर प्रदेश में, उज्जैनी, मद्रास, रंगपुर, ये भी आपको नक्शे में दर्शाने थे।